हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से ही आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम इसके अंदर रीजनिंग पार्ट नंबर 36 करने वाले हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन भी करने वाले हैं, जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और क्या है, ये बार-बार पूछे भी जाते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। और एक मेरे सभी भाई-बहनों से रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज़ आप एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी ना आप लाइक कमेंट कर दीजिए किया करें, ताकि क्या है कि मुझे भी अच्छा लगे कि आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं और मैं भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बना सकूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा मैं आपका। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा किस तरीके से दे रखा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। जिस तरीके से श्रृंखला दे रखी है हमें, देखिए 14, 17, 21, 24, 28, 31 और क्या है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछ रखी है हमें। तो हम क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू है वो किस तरीके से देखेंगे, तो किस तरीके से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, देखिए 14 दे रखा है हमें और 17 दे रखा है। उसके बाद हमें दिया 21 दे रखा है और उसके बाद 24 भी दे रखा है और 28 भी दिया है और 28 के बाद हमें 31 दे रखा है और 31 के बाद हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछ रखी है। क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू आएगी वो क्या आने वाली है। 14 से 17 हुआ तो +3 कर दिया, +3 करने के बाद ही 17 हुआ है। 17 से फिर 21 हुआ तो फिर इसने क्या कर दिया, +4 कर दिया। 21 से फिर 24 हुआ तो फिर +3 कर दिया इसने और 24 से 28 हुआ है तो फिर +4 कर दिया, यानी एक बार +4 कर रहा है, एक बार +3 कर रहा है और 28 से +3 किया तो 31 हो गया। अब देखिए आप यहाँ पे +4 +3 +3 +4 +3 +4 हुआ है ना, तो इसी तरीके से हम 31 के अंदर +4 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 35 आएगा। और 35 कौन से ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है दोस्तों, तो वो हमें सी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। अगर कोई भी आपको डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कोई भी आपको ये संदेह रहता है कि ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं होने वाला है, या आपको कोई भी मतलब गाइडलाइन देनी हो, या कोई मतलब आप हमें हमारे लिए अच्छा कुछ बताने वाले हो, तो वो भी हमें सजेशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से, या हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं अंकित वर्मा साहब के आईडी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 2 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो किस तरीके से दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। जैसे 15 का संबंध 26 के साथ है दोस्तों, उसी प्रकार पहले जो क्वेश्चन मार्क आएगा उसका संबंध दूसरे क्वेश्चन मार्क की जगह आने वाली संख्याओं के साथ होगा। जैसे 15 से इसने 26 लिख रखा है, उसी प्रकार आगे भी क्वेश्चन मार्क की जगह भी वही वैल्यू आने वाली है। तो 15 से हम 26 कैसे लिख सकते हैं, अगर 15 + 11 हम कर दें तो 26 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार भी कोई ऐसा संबंध होना चाहिए जिसके साथ ये होना चाहिए। जैसे 39 के साथ अगर 39 + 11 करेंगे तो 50 होता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन देखते हैं, 34 प्लस क्या है 11 करते हैं तो 45 होते हैं, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क की जगह 34 आएगा और दूसरे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 45 आएगा। और बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि 34 + 11 करने पर 45 होता है। जिससे 15 का संबंध 26 के साथ है, उसी प्रकार 34 का संबंध भी 45 के साथ होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो किस तरीके से दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। जैसे ए जी का संबंध क्या है, जी टी से है, जेड टी से है, उसी प्रकार जे डी का संबंध क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू आएगी उसके साथ होगा दोस्तों। तो हम देखिए किस तरीके से दिख रखा है इसने, ए से जेड लिखा इसने, ए से क्या लिखा, ए जी, उसके बाद लिखा जेड और टी, और आगे क्या है समानुपात के बाद लिखा जे डी लिखा। ठीक है, ए से उसने जेड लिखा तो ये विपरीत अक्षर होते हैं, आज आज मतलब ए जेड। ठीक है, और जीटी रोड जे टी जी टी, ये जी टी क्या है, ये भी अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, यानी जो ए और जेड है अपोजिट वो अक्षर होते हैं। ए का नंबर कितना था 1 और जेड का नंबर कितना था 26, इन दोनों को प्लस करने पर 27 आना चाहिए। दोनों को प्लस करने पर क्या आना चाहिए, 27 आना चाहिए। जी कितने पे आता है हमारा, जी आता है 7 नंबर पे, क्या 7 नंबर पे जी आता है, और टी कितने पे आता है 20 नंबर पे आता है, तो 27 हो गए ना जी टी रोड। ठीक है, अब जे कितने पे आता है
10 पे आता है, और अब इस इनमें क्या ऐसा जोड़ा जाए कि मतलब 27 हो जाए। 10 और 17 कितने होते हैं? 27 होते हैं। 17 पे क्या आता है? क्यू आता है, तो ये इसका क्या है? विपरीत हो जाएगा। डी 4 पे आता है, और डी के अंदर ऐसा क्या जोड़ा जाए कि 27 हो जाए? अगर डी के अंदर हम 23 जोड़ दें तो 27 होता है ना। 23 पे क्या आता है? डब्लू आता है दोस्तों, तो क्यू डब्लू इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? क्यू और डब्लू आएगी। तो क्यू और डब्लू हमें कौन से ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है? तो वो हमें सी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। प्लीज़ दोस्तों एक बार वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने के बाद आपको कि मेरे पास ऐसा मैसेज आएगा कि हाँ इतने लोग इसको वीडियो को देखने पसंद कर रहे हैं। और एक कमेंट प्यारी सी ज़रूर करिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन जो है वो मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से हैं? निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। जिस तरह लिख रखा है, कलम लिख रखा है और लिखना लिख रखा है, यानी कलम से हम लिखते हैं वही चीज़ है, यानी उसके बिना हम कोई भी चीज़ लिख नहीं सकते। ठीक है, तो कलम है तो लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी क्वेश्चन मार्क की जगह है वो ऐसा कोई वैल्यू आएगी जिसके आधार पर क्या है, दोनों सेम हो। जिस तरीके से कलम का संबंध लिखने से है, उसी प्रकार यहाँ दोनों क्वेश्चन मार्क की जगह भी ऐसी ही कोई वैल्यू आने वाली है। जैसे कलम से लिखना है तो मिटाना क्या है? रबर से, यानी रबर से क्या है? मिटाया जाता है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, कप तरल पदार्थ है, ये भी नहीं होगा। पेंसिल लकड़ी की है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, तो चाकू से काटना होता है, हाँ भी चाकू जो होता है उससे काटते ही काटते हैं। ठीक है, या चाहे प्याज हो चाहे लहसुन हो चाहे कुछ भी हो, काटते ही काटते हैं। तो एक जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे चाकू आएगा, और दूसरा जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे क्या है? काटना आएगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से दे रखा है? नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को चुनिए। जिस तरीके से यहाँ पे दे रखा है, अध्यापक दे रखा है, न्याय दे रखा है और वकील दे रखा है, ये तीनों ही क्या है? एक मतलब शिक्षित लोग हैं, या ऐसा कर लीजिए, या फिर ऐसा कर लीजिए कि ये अलग डिपार्टमेंट ही इनका अलग है। लेकिन जो रसोइया है उसमें कोई शिक्षा की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और न ही कोई मतलब दिक्कत होती है। ये सिर्फ और सिर्फ खाना बनाना जानता होना चाहिए, वो रसोइया ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? जरा गौर से देखिएगा। जैसे लुप्त संख्या ज्ञात करें, तो लुप्त संख्या हमें ज्ञात करने के लिए दे रखा है। तो हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हैं? जैसे हमें देखिए यहाँ पे ये लुप्त संख्या है, इसको ज्ञात करना है 4, 5, 6 से 125। मैंने एक बार बताया था क्वेश्चन को इस तरीके से, और एक बार क्वेश्चन को इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हमें बड़ी संख्या देखिए यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो हम क्वेश्चन को इसी तरीके से ही ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है वो आपको पता ही है कि मतलब इसके अंदर प्लस गुणा माइनस भाग कुछ भी हम करके ये 125 निकालना है। किस तरीके से 125 आता है, फिर ये 513 निकालना है, और फिर ये 536 निकालना है। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हमारा क्वेश्चन सही होगा। अगर नहीं कर पाते हैं तो इसी के अंदर ही पता चल जाएगा कि हमें ये हमारा क्वेश्चन क्या है? गलत है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मार्क की हमें वैल्यू पता करनी है। तो हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं? जैसे 4 लिखा, ये पहली संख्या लिखी मैंने, और फिर इंटू 5 किया, और फिर इंटू 6 किया। ठीक है, अगर हम देखें तो 6 5 कितने होते हैं? 30। 30 चौके कितने होते हैं? 30 चौके हमारे कितने होते हैं? 120 होते हैं। 30 चौके कितने होते हैं? 120 होते हैं। कितने होते हैं भाई? 120 होते हैं। और 120 के अंदर अगर हम प्लस ऊपर से 5 कर लें, 120 के अंदर ऊपर से प्लस 5 कर ले, तो हमारे पास ये वैल्यू आती है 125। ठीक है, वैल्यू कितनी आती है? 125 आती है। अब ये देखिए 8 लिखा हुआ है, 8 इंटू अगर हम 9 कर लें, और फिर क्या है? इंटू 7 कर लें। अब आप कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि ये 5 कहाँ से ऐड किया? तो 5 जो है बीच वाली जो संख्या है इसको हम ऐड करेंगे। कौन सी संख्या है? बीच वाली जो संख्या आती है ना, इसको हम बीच वाली संख्या को ऐड करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, अगर क्या है 9 साते कितने होते हैं? 63। 63 आठे कितने होते हैं? 63 आठे होते हैं अभी 504। 63 आठे कितने होते हैं? 504 होते हैं। और 504 के अंदर ये जो बीच वाली संख्या 9 है, इसको अगर हम ऐड कर दें तो 9, 504 और 9 कितने होते हैं? 513 होते हैं, आप सभी को पता है। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 6, लेकिन बीच के अंदर कोई संख्या नहीं है। तो 11 इंटू अगर हम सीधा ही 6 कर लें तो कितने होते हैं? 66 होते हैं। अब 66 के अंदर ऐसा क्या किया जाए कि उसी से गुणा और फिर प्लस भी उसी का होगा। ठीक है, उसी का गुणा और प्लस भी उसी का होगा। अगर हम डी ऑप्शन को देखते हैं 8 का, ठीक है, अगर हम 8 से गुणा करते हैं तो हमारे पास उत्तर आता है 528।
कितना आता है 528 आता है, और प्लस फिर अगर 8 कर देते हैं तो हमारे पास उत्तर आता है 536। जैसा कि क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, वो डी ऑप्शन हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन भी गौर से देखिएगा, क्योंकि ये क्या है, कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे 7 नंबर क्वेश्चन देखिए कि अर्णव का जन्मदिन मंगलवार 14 मार्च को है। यदि प्रणय का जन्म 13 सितंबर को हुआ था, तो उसी वर्ष प्रणय का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन होगा। सिर्फ क्या है, हमें प्रणय का जन्मदिन निकालना है। वैसे अर्णव का जन्मदिन तो 14 मार्च मंगलवार को है ही, दे रखा है। तो प्रणय का जन्मदिन हम सप्ताह के किस दिन को मनाएंगे, वो हमें वो बताना है। अगर हम देखें तो मार्च का महीना वो होता है कि 31 दिनों का, और कितना है बच गया माइनस, अगर हम 14 कर दें इसके अंदर से, -14 कर दें तो हमारे पास कितनी वैल्यू बचती है, वैल्यू बचती है हमारे पास 17। ठीक है, 17 वैल्यू बचती है। अब मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल आता है। अप्रैल 30 दिनों का होता है। ठीक है भाई, अप्रैल के बाद मई आता है। मई 31 दिनों का होता है। मई के बाद जून आता है, वो 30 दिनों का आता है। जून के बाद जुलाई आती है, वो 31 दिनों की होती है। और जुलाई के बाद अगस्त आता है, अगस्त 31 दिनों का होता है। और सितंबर हमें 13 दे रखा है, सितंबर हमें 13 दे रखा है। इन सभी को क्या है, प्लस कर लीजिए, और प्लस करने के बाद हमारे पास वैल्यू आती है 183। आप जोड़ सकते हैं। 183 के अंदर हम क्या है, 7 का भाग करेंगे। 7 का भाग इसलिए करेंगे दोस्तों, क्योंकि सप्ताह बनाने के लिए 7 का भाग करते हैं। सप्ताह के अंदर 7 दिन होते हैं। अगर हम देखें 7 दुए कितने हो गए, 14 हो गए, 14 हो गए। और यहाँ पे कितने बच्चे, 4 बच्चे, और यहाँ पे कितने बच्चे, 3 बच्चे। और 7 छिके कितने हो गए, 42 हो गए। 42, 43 में से 42 गए तो कितना आंसर आया, 1 आया। और यही एक हमारा शेषफल क्या है, आंसर हो जाएगा। मंगलवार के अंदर एक प्लस कर देंगे तो बुधवार आंसर आएगा। और बुधवार कौन से ऑप्शन के अंदर है, सी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से दे रखा है दोस्तों। यदि नारंगी को नींबू कहा जाता है, और नींबू को फूल कहा जाता है, और फूल को मछली कहा जाता है, मछली को पूंछ कहा जाता है, और पूंछ को कलम कहा जाता है, तो गुलाब को क्या कहा कहते हैं। आप सभी को पता है कि गुलाब को क्या कहते हैं, गुलाब को कहते हैं फूल कहते हैं। गुलाब को क्या कहते हैं, फूल कहते हैं। लेकिन एक इसके अंदर बात दी गई है कि फूल को क्या कहा जाता है, कि फूल को कहा जाता है, फूल को मछली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फूल को मछली कहा जाता है। फूल को क्या कहा जाता है दोस्तों, मछली कहा जाता है। बस हमें यही पता करना है। तो डी ऑप्शन के अंदर राइट आंसर होगा, यानी फूल को क्या कहा जाता है, मछली। तो गुलाब को क्या कहते हैं, गुलाब को मछली कहेंगे। इस क्वेश्चन के आधार पर मछली कहेंगे, वैसे फूल ही कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन हमें किस तरीके से दे रखा है, कि देश और राज्य और फिर जिला दे रखा है। ठीक है, आप सभी को पता है, पहले देश आता है, फिर राज्य आता है, और फिर जिला आता है, फिर तहसील आता है, फिर इसके अंदर ब्लॉक आते हैं, और फिर गांव, फिर मतलब ढाणियाँ आती है। तो ठीक है, तो आप सभी को इस बात का पता है, नॉलेज है। तो आप पहले डायग्राम देश का बनाएंगे हम, हमारे लिए सर्वोपरि इंडिया है। ठीक है, इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो हमारा राज्य खुद का होगा, चाहे वो कोई से राज्य से हो, आप हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, मराठा, मतलब कुछ भी हो। आगे अगर हम देखें तो जिला, जिला कौन सा होगा, जो आपका जिला है वो अंदर आएगा। ठीक है भाई, तो ऐसा कौन से ऑप्शन के अंदर हमें डायग्राम देखने को मिल रहा है, तो वो हमें सी ऑप्शन के अंदर डायग्राम देखने को मिल रहा है दोस्तों। अगर आपने प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, आपके लाइक बहुत ज़्यादा कम आते हैं। और एक सब्सक्राइब नहीं आता है आपका, सब्सक्राइब कर दिया करो आप सभी दोस्त हैं जो, जितने भी हमारे मतलब भाई बहन हैं वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो किस तरीके से है, कि किसी निश्चित कोड भाषा में भाग प्लस को प्रदर्शित करता है, और माइनस है वो गुणा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, और जो प्लस है ना वो भाग को ही प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, और गुणा है वो माइनस को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पे देखिए, माइनस गुणा को और गुणा माइनस को, यानी उल्टे कर रहे हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी ज्ञात कर लेंगे हम। अभी देखिए, जैसे हमें दे रखा है 24 दे रखा है, और भाग दे रखा है, तो भाग प्लस को ही करेगा। ठीक है, फिर 14, फिर माइनस है वो गुणा को करता है। ठीक है, अभी गुणा को करेंगे हम 5, और प्लस है वो भाग को करेगा। फिर ठीक है, अभी 10 गुणा है वो माइनस को करेगा, तो 14 माइनस कर लेंगे हम। अब ये इतना तो इतना ही आएगा, 24 से और प्लस 14 और गुणा क्या है 5, 1 मिनट भाई, 24 द्वारा लिखते हैं इसको। 24 भाग प्लस 14
माइनस है वो गुणा को करेगा 5, प्लस है वो भाग को करेगा 10 और गुणा माइनस को करेगा 14 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 24 प्लस 14 गुणा ये 5 बटा हम ऐसे 10 लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो 5 एकम 5 और 5 दुआ और यहाँ पे 7 लिखेंगे। ठीक है, 7 से कटा 24 और 7 कितने हो गए, ये माइनस के 14 बचे हैं अभी, माइनस के कितने 14 बचे हुए हैं। 24 में से 14 गए तो 10, 10 और 7 कितने हो गए 17 हो गए। 17 कौन से ऑप्शन के अंदर है, डी ऑप्शन के अंदर है दोस्तों 17। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है ना तो एक बार प्लीज़ आप हमें ज़रूर सूचित किया करें कि हमें सर ये समझ में नहीं आया, तो क्योंकि अगर आप जब तक बताओगे नहीं तब तक हमें भी समझ में नहीं आने वाला कि आपको कौन सा दिक्कत सवाल के अंदर आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से दे रखा है, हमें नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का जो सही क्रम है वो बताएं। जैसे हमें दे रखा है पढ़ना दे रखा है, सुनना दे रखा है, लिखना दे रखा है और बोलना भी दे रखा है, तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले करेंगे कि हमें सुनना पड़ेगा। सबसे पहले क्या है, सुनना पड़ेगा 2 नंबर। ठीक है, उसके बाद क्या है, हमें इसको बोलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। बोलने के बाद क्या है, लिखना पड़ेगा। क्या है, लिखना पड़ेगा। और लिखने के बाद क्या है, पढ़ना पड़ेगा। ऐसा कौन से ऑप्शन के अंदर देखने को हमें मिल रहा है कि 2 4 3 1, तो हमें बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, जैसे 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो किस तरीके से दे रखा है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में विषम आकृति को पहचान करें। ठीक है, अभी ये प्रश्न आकृति है हमारी, और हमें एक ये देखिए यहाँ पे एक मतलब दे रखा है और एक ये दे रखी है। ठीक है, और एक यहाँ पे देखिए ये इसके साथ है और ये इसके साथ टच के अंदर है। यहाँ पे भी इसका मुंह है क्या है, ऊपर की या नीचे की ओर नहीं है, ये इसका मुंह है इधर की ओर है लेकिन है टचिंग के अंदर। और इसका जो अंदर से ये शेप है और ये शेप जो है ये क्या है, टच नहीं हो रही। दोनों क्या है, टच नहीं हो रही है, ये अलग अलग है। ये तीनों के अंदर शेप टच हो रही है लेकिन यहाँ पे ये जो शेप है वो टच नहीं हो रही, तो डी ऑप्शन हमारा क्या है, विषम आकृति हो जाएगी दोस्तों। और ये आशा करता हूँ कि ये भी समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो किस तरीके से है, 13 नंबर है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को पूरा करें। जिस तरीके से हमें एक आकृति दे रखी है इस तरीके से, और यहाँ पे क्या है, डब्बा बनाया हुआ है, ये आकृति है। ये देखिए ये आकृति है ना, इसी तरीके से एक आकृति ये होगी और यहाँ पे इस तरीके से ये होगा। ठीक है, तो ऐसी आकृति हमें कौन से ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है, तो ऐसी बी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें, यानी अक्षर श्रृंखला दे रखी है हमें। अक्षर श्रृंखला में क्या दे रखा है, बी जे दे रखा है, फिर सी एल दे रखा है, ई एन दे रखा है और एच पी दे रखा है। आगे जो क्वेश्चन मार्क आएगा वहां पे हमें बताना है कि कौन सी संख्या आने वाली है। बी से अगर हम सी लिखें तो प्लस क्या कर दिया इसने, एक किया है। सी से फिर इसने ई लिखा, सी से क्या लिखा इसने, सी डी ई, प्लस 2 किया ना, फिर प्लस 2 किया। ई से इसने एच लिखा तो प्लस 3 किया, और एच के अंदर अगर हम प्लस 4 कर दें तो कितना आएगा, एच कितने नंबर पे आता है, 8 पे आता है। प्लस 4 किया तो हमारा 12 होता है, और 12 नंबर पे कौन सा आता है, 12 नंबर पे एल आता है। ठीक है, 12 नंबर पे कौन आता है, एल आता है। ठीक है भाई, जे के अंदर क्या है, जे 10 पे और एल 12 पे, तो जे के अंदर क्या किया इसने, प्लस 2 कर दिया। एल के अंदर फिर प्लस 2 किया तो एन आ गया, और एन के अंदर फिर प्लस 2 किया तो क्या आ गया, पी आ गया। और पी के अंदर अगर हम प्लस 2 कर दें तो हमारे पास आर आएगा। आर कितने नंबर पे आता है, 18 पे आता है, पी 16 पे आता है। एल और आर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ऐसा कौन से ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है, तो हमें सी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन करने से पहले आपको बता दूं कि आपको कोई भी डाउट होना तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसके बाद आप प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और एक चैनल को आप सब्सक्राइब करके ही और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। अब करते हैं हम 15 नंबर क्वेश्चन। नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। जैसे हमें दे रखा है 25, 49 दे रखा है और 9 दे रखा है और 8 दे रखा है।
जिन बच्चों को मतलब स्क्वायर आते हैं उनको तो पता है कि ये क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है, तो स्क्वायर सीखना भी बहुत ज़रूरी है और क्यूब रूट भी सीखना ज़रूरी है। तो आप प्लीज़ एक बार स्क्वायर याद कीजिएगा, 25 तक तो ज़रूर याद होनी चाहिए और याद मतलब 30 तक तो ज़रूर याद होनी चाहिए और उसके बाद क्या है आप ये क्यूब रूट 25 तक आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए ये स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर किसका है, ये 5 का स्क्वायर है, ठीक है भाई। ये 7 का क्या है, स्क्वायर है और ये कितने का है, 3 का स्क्वायर है। लेकिन ये क्या है, 8 है, वो स्क्वायर नहीं है, ठीक है। 8 है वो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये 2 का क्यूब होता है, 2 क्या है, 2 का क्यूब होता है। तो यही विषम संख्या है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, जो 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों। और इस वीडियो को ना आप अपने सभी साथियों के पास क्या है, जैसे इंस्टाग्राम चलाते हो, फेसबुक चलाते हो या व्हाट्सअप चलाते हो या टेलीग्राम चलाते हो, जहाँ पर भी आपके साथी हो वहाँ पर आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें, ताकि क्या है हमारा भी चैनल है वो अच्छे तरीके से बढ़िया और आपको अच्छी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाता रहे। तो क्या है आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्याम बाबा।